हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वेदर, क्लाइमेट्स और रिवर, लेक्स, क्रॉप्स, फ्लोरा एंड फूना के ऊपर। ये हर जो है JKSSB के सिलेबस में मौजूद है हमारे पास। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए देकर देना जा रहे हैं पेपर, तो लगभग उसका 1 महीना रह चुका है एग्ज़ाम को। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। हर कैटेगरी में मैंने 10-10 क्वेश्चन रखे हैं और हर सेक्शन बनाई है 10-10 क्वेश्चन की, और आगे उसी मैंने मिक्स नहीं किया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, कौन से सेक्शन में है। मैंने सारी सेक्शन बना दी है, 5 सेक्शन बनाई है। हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन है। वेदर एंड क्लाइमेट के 10 क्वेश्चन है, रिवर और लेक्स के 10 क्वेश्चन है, क्रॉप्स के 10 क्वेश्चन है, फ्लोरा और फूना के भी जो है वो 10 क्वेश्चन है। हालांकि मैंने रिवर और लेक्स के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज बनाई है, वहाँ पर लगभग जो है आपको 1000 MCQs मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं उससे। तो आपके हर एग्जाम में अगर पूछे जाने वाले जूनियर असिस्टेंट हो या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, उसके बाद अभी जो है वैकेंसी निकाल दी गई है जो KSSB की तरफ से, जो उसके लिए भी हो सकता है। उसके बाद आपके जो के भी कांस्टेबल के लिए, आप जहाँ पर भी जिस भी आप सिलेबस को जो JKSSB का उठा के देख लें, तो ये चीज़ें आपको कॉमन सब में मिलेंगी। तो ये आपके जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा जो है इनके रिलेटेड किस टाइप के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करते निकलते रहेंगे। मॉक टेस्ट इसे समझ लीजिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मॉक टेस्ट समझो, ये 50 आपके रेडीमेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आप जो है इससे कोशिश करना के साथ में खुद सॉल्व करने की। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड कंटेन्स ऑल वेदर फिनोमिनो। तो देखिए ये क्या होने वाला है हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर। ये सब कुछ जो है ये हमारे सबसे निचली जो है परत होती है, तो ये होल्ड करके रखती है वाटर वेपर्स वगैरह जाते हैं उसको, बादलों वगैरह को। उसके बाद अगर हम इसको देख लें कि ये रोम्स वगैरह हो गया, स्नो वगैरह हो गया, तो ये लगभग जो है ये सतह से 8 से 15 किलोमीटर हाइट पर होते हैं ये। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन इन ए रीजन इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा क्लाइमेट। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो वो जो है कौन सा होने वाला है हमारे पास? बैरोमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। बैरोमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर को मेजर किया जाता है, तो बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास कि विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर। तो इस जो ये गैस हो जाएगी हमारे पास नाइट्रोजन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अराउंड 21%। और बाकी अदर जो है 1% जो है अदर गैसेज होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने साथ में इमेज लगा दी है, यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का सेशन रहने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो आप बने रहिए सिर्फ साथ में आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इज प्राइमरीली काज्ड बाय एन इंक्रीज इन। देखिए ये ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो करने वाली चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसे बहुत सारा अफेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के लाइंस ऑन ए मैप कनेक्टिंग प्लेस विद इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्म्स। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि व्हाट इज द मेन काज ऑफ द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ। तो ये टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो वो डिपेंड करता है कि जब ज़मीन जो है सूरज से अगर दूर जो दूसरी साइड में झुकाव अगर हो जाता है तो उस टाइम मौसम सर्मा हो जाता है। अगर सूरज की तरफ झुकाव ज़मीन का हो जाएगा तो तब जो है मौसम सर्मा यानी कि गर्मियाँ उस टाइम हो जाएंगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है सूरज की रोशनी के ऊपर। जब जितना डायरेक्ट सूरज पड़ेगा उस उतनी जो है वो गर्मी होगी। तो गर्मियों में इसलिए जो है सूरज की तरफ ज़मीन का झुकाव होता है, तो गर्मियाँ ज़्यादा उस टाइम होता है। अगर जब मौसम चेंज होने का होता है तो ज़मीन का झुकाव जो है सूरज से थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो इस वजह से जो है मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि लू इज़ ए टाइप ऑफ। देखिए लू क्या होता है। लू क्या होता है, जब गर्मियों के मौसम में खासकर जम्मू में आपने देखा होगा जब बारिशें नहीं होती तो एक गर्म सख्त गर्म हवा जो है वो चलती है, तो उसे क्या कहते हैं कि हॉट ड्राई लोकल विंड जो है, तो इसे लू कहते हैं। जो हॉट विंड जो है तो चलती है उसे कहते हैं लू। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर इज। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि दिस स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ए हरिकेन इज।
तो वो हो जाएगा सफ़र सिम्पसन स्केल। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे सेक्शन 1 जो है उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे सेक्शन 2 रिवर्स और लेक्स के ऊपर क्वेश्चन 10 कि इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे रिवर्स और लेक्स के ऊपर कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो कौन सा है, तो वो नील रिवर है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा इसका कि विच रिवर कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। देखिए वो सबसे अगर ज़्यादा कोई रिवर जो है कैरी करता है तो वो है अमेजोन रिवर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20% जो है ये कंट्रीब्यूशन करता है इसका वाटर डिस्चार्ज इनटू द ओशन। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, तो वो है लेक बेइकाल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये लोकेटेड कहाँ पे है, रशिया में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना। तो वो रिवर है हुआंग ही और इस रिवर को जो है येलो री भी कहते हैं, येलो रिवर भी कहते हैं। ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई सरफेस एरिया इज, तो वो है लेक सुपीरियर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो है एरिया है वो है कितना, 22,100 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है जो इसने कवर किया हुआ है। और ये लोकेट कहाँ पे करती है, ये यूएस और चाइना के बिटवीन जो है बीच में जो है ये लोकेट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि द ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म्स एट द माउथ ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड ए, तो ये डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो वो कौन सा रिवर है, यंगजी रिवर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है कितना एरिया में कवर है, ये 6300 किलोमीटर जो है एरिया इसने कवर किया हुआ है। तो ये है कहाँ पर, चाइना में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि द ग्रेट लेक्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो वो कॉन्टिनेंट कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन सी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि एंजल फॉल्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, तो ये वेनेजुएला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। तो वो कौन सा है, कोंगो रिवर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमारा रिवर और लेक्स का भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 2। आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इसमें करने की, क्योंकि सब कुछ मैंने जो है नई नई चीज़ें लाई हैं आपके लिए। तो अब यहाँ से आगे जो है सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा क्रॉप्स और एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये हमने यहाँ से कवर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड, तो ये रबी क्रॉप्स में आएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी क्रॉप यानी में कौन कौन से आएंगे, वीट हो गया मैं यानी कि गंदम हो गया, मस्टर्ड ऑयल वगैरह मस्टर्ड हो गया, ये जो है ये रबी क्रॉप्स वगैरह में विंटर सीजन में जो है ये होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि विच क्रॉप रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये कौन से क्रॉप्स हैं, तो वो है राइस। आपने देखा होगा जो राइस के लिए जब ये बोलते हैं तो पूरे खेतों को भर देते हैं, जैसे कोई लेक या झील वगैरह नहीं होता बराबर पानी, तो ऐसे पूरा पानी में से भर देते हैं वो, उसके लिए जो है वो राइस के लिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, तो ये जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड। तो ये जो है हमारे पास ब्राज़ील आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि दी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड, तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच सॉइल इज बेस्ट सूट फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो जो है वो ब्लैक सॉइल है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज, तो ये शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है कि वीट क्या है, वीट एक रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि विच स्टेट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो वो आंध्र प्रदेश स्टेट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि टी एंड कॉफ़ी आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है बेवरेज क्रॉप्स। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा।
तो अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हमारे वो फ्लोरा और फूना के रहने वाले हैं सेक्शन 4 के। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि प्लांट अडैप्ट टू सर्वाइव इन डेजर्ट आर कॉल्ड। तो ये 0 हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कि द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन दी वर्ल्ड इज, तो वो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फूना रेफर्स टू, फूना का मतलब होता है हैवानात, और हैवानात रेफर्स टू जो है एनिमल लाइफ हो गया कि जानवरों की ज़िंदगी, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच बायोम्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉर्न बेयरिंग एवरग्रीन ट्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगा, इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इज, तो ये सुंदरबंस डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये बस वही बचपन वाला क्वेश्चन है कि ऊँट को राजस्थान का जहाज कहते हैं, ये वो हम रट्टा लगा के पढ़ा करते थे, वही क्वेश्चन है, तो इसका केमल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डिसीड्यूज ट्रीज आर दोज दैट, डिसीड्यूज ट्रीज वो होते हैं जो अपने पत्ते जो है गिरा देते हैं साल में एक बार, यानी कि पतझड़ के मौसम में जो अपने पत्ते गिरा देते हैं उनको बोलते हैं डिसीड्यूज ट्रीज जो है वो बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास शेड लीव्स सीजनरी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ फेमस फॉर, तो ये जो है सिर्फ इसी वजह से फेमस है गिर नेशनल पार्क, वो एशियाटिक लाइन्स की वजह से, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि मैनग्रोव फॉरेस्ट आर प्राइमरीली फाउंड इन, तो ये कोस्टल डेल्टा रीजन्स में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज, तो इकोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये सेक्शन 4 हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे फ्लोरा एंड फूना के। अब यहाँ से आगे हमने जो है स्टार्ट करना है सेक्शन 5 जनरल ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन जो है हमने करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज, तो ये इक्वेटर लाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो वो सहारा डेजर्ट है, अप्रॉक्सीमेटली अगर इसकी बात कर लें 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, तो वो है अफ्रीका, ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग विंड स्पीड इज, तो वो नॉट्स आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मोंटा एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो वो है हिमालयाज रेंज, हिमालयाज जो है रेंज जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो वो 71% है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि टाइड्स इन द ओशन आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सन एंड मून, ऑप्शन डी सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच कंट्री इज बोथ ए कॉन्टिनेंट एंड ए कंट्री, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि ओजोन लेयर डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास के ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट इज दी, तो इसका आंसर हो जाएगा एपी सेंटर, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे, मैंने सबको जो है मिला के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए थे, वेदर हो गया, क्लाइमेट, रिवर लेक हो गया, क्रॉप्स वगैरह हो गया, और फ्लोरा एंड फूना के हो गए, लास्ट के ऊपर 10 जो है ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन भी मैंने लाए हैं, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आई होप कि आपने भी साथ साथ में जो है किए होंगे, तो अगर आपने किए हैं तो आप मुझे अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करके बताएं कि आपने खुद से कितने किए हैं, आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक के ऊपर MCQ चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से जो है अरेंज करके आपके लिए ले आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।